हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट टॉपिक टेंस। जिन स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता था कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाएगा सेंटेंसेस को, कब हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, कब वर्ब लगानी है, कौन कौन सी वर्ब है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कहाँ लगाना है, तो समझ लीजिए उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होने वाली है और वे सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल इंग्लिश मस्ती और बेस्ट क्लासेस के साथ, जिसमें आपको इंग्लिश एंड रीजनिंग की बेस्ट बेस्ट टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ में हम ये भी बताएंगे कि आपको वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप सेंटेंसेस को इजीली बना पाएंगे। उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स क्लियर करेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट पावर है तो हम कोई भी सेंटेंसेस को इजीली बना पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। सब्जेक्ट्स, कुछ स्टूडेंट्स इसी बात में फेल हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, बिकॉज जो वर्ब हैं आपकी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती हैं। सब्जेक्ट टू काइंड्स के होते हैं फ्रेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ही, सी, इट। एंड इसके साथ क्या होता है? किसी पर्सन का, प्लेस का एक नाम हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी का एक नाम हो, वो सिंगुलर होता है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? दे, यू, वी, आई। दे, यू, वी, आई, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ अगर एक से ज्यादा पर्सन के, प्लेसेस के नाम दिए गए हों, एक साथ दिए गए हों, तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब लेते हैं फ्रेंड्स हम टेंस। टेंस कितने काइंड्स के होते हैं? काइंड्स ऑफ टेंस, ये 3 काइंड्स के टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, एंड नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब फ्रेंड्स, हम सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की 4 सब कैटेगरीज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 नंबर, बी नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बना पाएंगे। वीडियो क्लास तक बने रहे, जैसे कि आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट ना जाए। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या करना है, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करना है।
सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, स्टार्ट में ही बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। जब सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस आपको लगा देना है। एंड जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाना है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको ऐसा यस नहीं लगानी है। तो अब आइए हम आपको लिख करके बताते हैं, उससे समझिए। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर है तो आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस या ईएस लगाना है। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो नो एस या ईएस, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई भी एस या ईएस नहीं लगानी है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। केवल जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही आपको लिख देनी है। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बस इन दो बातों पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल। नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगानी है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगानी है। देखिए डज नॉट, डू नॉट, ओमिशन ऑफ लेटर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या होता है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक का बेसिक कंसेप्ट रहा। अब आते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ। कब आपको वर्ब लगानी है, कौन कौन सी वर्ब होती है, कब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या करना है, बिल्कुल तीन बातें याद बताएंगे आपको। तीन बातें याद रखना, पूरा सेंटेंस आपका बहुत ही इजीली बन पाएगा। सबसे पहले हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। वह गाना गाता है। सबसे पहले तो ये देखिए ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। केवल तीन बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो याद रखना, आपका सेंटेंस कोई भी कभी भी गलत नहीं होगा। छोटा सा सेंटेंस है, पहले इसे देख लेते हैं, फिर बड़े बड़े सेंटेंस लेंगे बाद में। ये फ्रेंड्स क्या है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है, मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब कभी आप सेंटेंस बनाएं तो बस तीन बातों को याद रखना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, एंड फिर आता है ऑब्जेक्ट। इस पर मैं नंबर डाल देता हूं जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ये कोड ध्यान में रख लेना, 1 2 3, बहुत ईजी है। चलिए, वह गाना गाता है, वह के लिए लगाएंगे ही, गाता के लिए सिंग, सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, तब तक आप ये नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए। हम गाना गाते हैं।
इसे भी बनाते हैं, वी सिंग सॉन्ग। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब आइए, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है जिससे कि हम इन सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बना सकते हैं। अब ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। ये मैंने गलत इसलिए बनाया कि आप इनको इजीली समझ सकें। तो चलिए फटाफट, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो मैंने आपको बताया था, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, एस लगानी है, ही सिंग्स सॉन्ग। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आपको मेन वर्ब एज इट इज लिख देनी है, उसमें एस आई एस नहीं लगाना, यानी नो एस आई एस। यहाँ पर ये हमने एस हटाया। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। देखा। अब आते हैं थोड़ा सा और लंबी सेंटेंस की तरफ। वो अपने भाई के साथ रोज टहलता है। थोड़ा सा बढ़ा लिया है, इसी बढ़ा भी लेंगे सेंटेंस। वह अपने भाई के साथ रोज टहलता है। मैंने आपको बताया था, 3 बातें याद रखना है, 1 2 एंड 3। ही वॉक्स विद हिज ब्रदर डेली। ही वॉक्स विद हिज ब्रदर डेली। एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं इस किताब को रोज शाम को पढ़ता हूँ। मैं इस किताब को रोज शाम को पढ़ता हूँ। अगेन वही थी बातें। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। वर्ब ये पढ़ना। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, ये ऑब्जेक्ट। आई रीड दिस बुक। जो 3 चीजें थी वो हमने पहले ले ली। आई रीड दिस बुक। अब रोज शाम को, इन द इवनिंग, डेली, डेली इन द इवनिंग। आप इन दोनों वर्ड में से किसी को भी आप आगे पीछे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई रीड दिस बुक डेली इन द इवनिंग, या फिर आई रीड दिस बुक इन द इवनिंग डेली। क्लियर? यस। अब फ्रेंड्स, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या लगाना है, डज नॉट। ही डज नॉट
प्ले क्रिकेट। तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो। तुम छत पर पतंग नहीं उड़ाते हो, तो यू क्या है, सब्जेक्ट पहचानिए, तो क्या आएगा, यू डू नॉट फ्लाई काइट ऑन रूफ। यू डू नॉट फ्लाई काइट ऑन रूफ। और सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, जिन्हें आप बनाइएगा, हम आपको बताएंगे। वह किताब खरीदता है। वह किताब खरीदता है। तुम घर जाते हो। सीमा अच्छा खाना बनाती है। ये बच्चे रोज सुबह इस मैदान में दौड़ते हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं। यह बस मुंबई नहीं जाती है। ये कुछ सेंटेंस हैं फ्रेंड्स, इन्हें आप बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस इनको कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। क्या वह हर साल परीक्षा देता है। क्या बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। जब आपका हिंदी में क्या पहले आए तो आपको क्या करना है। देखिए अगेन वही बात, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट को देखने के बाद डू डज को आप पहले लगा दीजिए। यू, तो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू स्कूल डेली। क्या वह हर साल परीक्षा देता है। सब्जेक्ट देखिए, डज ही अटेंड एग्जाम, हर साल, एवरी ईयर। क्या बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चे देखिए चिल्ड्रन है, डू द चिल्ड्रेन
नॉट टेल अ लाई, डू द चिल्ड्रेन नॉट टेल अ लाई। अब आइए इंटरोगेटिव सेकंड। तुम रोज कहानी क्यों लिखते हो? सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लेना है। क्वेश्चन वर्ड लीजिए, वाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू, वाई डू यू राइट स्टोरी डेली, वाई डू यू राइट स्टोरी डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा मित्र वहां क्यों रहता है? मेरा मित्र वहां क्यों रहता है? क्वेश्चन वर्ड वाई, मेरा मित्र सिंगुलर, वाई डज माई फ्रेंड लिव देयर। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? भाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, भाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें आपको हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और अच्छा सा कमेंट देना। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियोज में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।